हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज़ बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। पार्टी प्राप्त करेगी, एनडीए के साथ हम ज्यादा सीट जीतेंगे, लेकिन सरकार एनडीए की बनेगी। हम अपने साथी दलों को साथ लेके चलेंगे, उनके साथ मिलकर सरकार बनाएंगे। शिवराज जी, आज राहुल गांधी ने चंद्रपुर के रैली में कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के बारे में कि प्रधानमंत्री मोदी ने लालकृष्ण आडवाणी को शब्द का जो संबोधन किया, राहुल गांधी के शब्द को कोट कर रहा हूं कि जूता मारकर नीचे उतार दिया। चंद्रपुर की रैली में राहुल गांधी का स्टेटमेंट। इतनी घटिया भाषा राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस के लोग ही बोल सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के संस्कार नहीं है। हम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जितनी योजनाएं देश में बनी है वो अद्भुत और अभूतपूर्व, समाज के हर वर्ग का कल्याण, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, अनुसूचित जाति का हो, जनजाति का हो, सबका साथ सबके विकास के नारे को चरितार्थ किया है। और दूसरी तरफ महागठबंधन की जहां सरकारें रही है वहां विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ है। इन तीनों मुद्दों पर भी एनडीए बहुत भारी है गठबंधन और कांग्रेस पर, और इसलिए मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि बिहार में भी और देश में भी मोदी जी के समर्थन में एक लहर चल रही है, और इसके कारण फिर मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी। अकेली भारतीय जनता पार्टी पूरा बहुमत प्राप्त करेगी, ये मेरा विश्वास है। वो हमारे मार्गदर्शक है और अब भी हम मिलने जाते हैं और उनसे मार्गदर्शन लेते हैं। लालकृष्ण आडवाणी चुनाव प्रचार करेंगे इसमें 2019 का आम चुनाव। देखिए, आडवाणी जी ने आज भी जो ब्लॉग लिखा उनका हम सब आदर करते हैं, और उन्होंने स्वयं ही पत्र लिखकर ये कहा है कि वो अब चुनाव नहीं लड़ना चाहती, पार्टी अपना दूसरा उम्मीदवार तय करे। आप चुनाव लड़ेंगे? भारतीय जनता पार्टी के हम कार्यकर्ता पार्टी जो निर्देश देगी उसका हम पालन करेंगे। पार्टी का अभी निर्देश है कि देश में भी जाएं और प्रदेश में भी कैंपेन करें, उस काम में लगे। पार्टी के हर आदेश को पालन करने वाले हम कार्यकर्ता हैं। शिवराज सिंह जी, आपने कहा कि मध्य प्रदेश के किसान आत्महत्या करने को मजबूर हैं, तो ये राहुल गांधी जिम्मेदार है 6 महीने में या इतने पुराने साल से शासन आपकी? मैंने ये कहा कि कर्ज माफी का जो वादा किया था वो पूरा नहीं किया, और इसलिए अभी ऐसे उदाहरण है कि कर्ज माफ ना होने के कारण किसान आत्महत्या कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में किसानों को कर्ज लेने की धनराशि क्या पड़ी? 15 साल आपकी सरकार रही, आपकी सरकार ने ऐसा क्या किया 15 सालों में किसानों को भी सहूलियत हुई? मध्य प्रदेश में केवल एक साल में 32,701 करोड़ रुपए अलग अलग योजनाओं के अंतर्गत किसानों के खाते में पहुंचाए गए। जैसे प्याज के और लहसुन के दाम कम हुए, हमने तय किया 800 रुपया कुंटल लहसुन पे हम देंगे, 400 रुपया कुंटल प्याज पर हम देंगे। गेहूं की बात आई तो मध्य प्रदेश में पिछले साल 2000 रुपया कुंटल गेहूं खरीदा गया। धान पर हमने अलग से बोनस देने का काम किया। सोयाबीन का हमने 500 रुपया कुंटल अलग दिए। प्राकृतिक आपदा में ज्यादा राहत की राशि दी। मध्य प्रदेश में किसानों के लिए जो किया गया वो अद्भुत और अभूतपूर्व था। दान नहीं चुकाना पड़ेगा, और किसानों से वसूली की प्रक्रिया चल रही है। एक तकलीफ की बात यह है कि 1 अप्रैल से लाखों किसान डिफाल्टर हो गए, और डिफाल्टर होने के कारण अगले खाद बीज का कर्जा उनको नहीं मिलेगा। अब स्थिति मध्य प्रदेश में यह है कि किसान आत्महत्या करने पर मध्य प्रदेश का किसान मजबूर हो रहा है। ये घटना मैंने आपको इसलिए बताई कि फिर कई वादे किए गए। एक वादा किया गया था छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश दोनों में कि हम 4000 रुपया बेरोजगारी भत्ता नौजवान को देंगे, नहीं दिया गया। वादा किया था छत्तीसगढ़ में शराबबंदी करेंगे, नहीं की गई। वादा किया था कि नौजवानों को रोजगार देंगे। अब हालत यह है कि मध्य प्रदेश में रोजगार देने के नाम पर ढोल चलाओ, बैंड बजाओ और आगे फिर बंदर पकड़वाओ और रीछ नचवाओ, ऐसे रोजगार के अवसर सुझाए जा रहे हैं। ये मैंने इसलिए कहा कि फिर एक घोषणा पत्र और वादा निभाने का वादा, ये कांग्रेस ऐसी है
जो कभी वादे पूरे नहीं करती। और इससे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के खिलाफ महागठबंधन की बात तो करते हैं, लेकिन महागठबंधन कहां? एक बार पूरे देश के परिदृश्य को आप देखेंगे तो महागठबंधन के नाम पर बात तो की, लेकिन राज्यों में पार्टी कांग्रेस क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन ही नहीं कर पा रही। सपा बसपा उत्तर प्रदेश में कांग्रेस से गठबंधन करने को तैयार नहीं है, केवल दो सीटें उन्हें छोड़ी थी। पश्चिम बंगाल में देखें, ममता और कांग्रेस का गठबंधन नहीं। दिल्ली में अभी भी संकट के बादल छाए थे आम आदमी और कांग्रेस के गठबंधन पर। आज कोई डेवलपमेंट हुआ हो तो उसकी अभी तक मुझे जानकारी नहीं। केरल में कांग्रेस और सीपीएम का गठबंधन नहीं है। राजद और कांग्रेस के गठबंधन में भी आप देख रहे हैं, मैं बहुत टिप्पणी नहीं करना चाहता, बड़े भाई की तीखी नजर है। और मैंने तो एक वो गाना सुना और कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोला। इसका उदाहरण मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का किसानों को ये संदेश है। राहुल गांधी कह रहे हैं कर्ज माफ कर दिया 6 घंटे में, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री किसानों को मध्य प्रदेश पे मोबाइल मैसेज कर रहे हैं, SMS कर रहे हैं।